वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मेयर इलेक्शन 11 फरवरी को, रिजल्ट 15 को। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे, वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर से होंगे। साथ ही यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह चुनावी तारीखों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए जिलों में अलग से टीम बनाने का निर्देश जारी किया गया है। 20 फरवरी को चुनाव की घोषणा के बाद से 24 फरवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी। रायपुर महापौर के लिए कांग्रेस दावेदारों में होड़। पूर्व विधायक जुनेजा ने अपनी पत्नी की दावेदारी को लेकर पहुंचे नेताओं के पास चैम्बर ने भी मांगा टिकट। निकाय चुनाव की बिगुल बजते ही राजधानी में दावेदारों ने वरिष्ठ नेताओं के घरों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। रायपुर में महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। कांग्रेस में महापौर पद के लिए दावेदारों की होड़ बढ़ गई है। इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पत्नियों और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय महिला नेता भी शामिल है। रायपुर उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा की धर्मपत्नी परमजीत कौर जुनेजा ने भी दावेदारी ठोकी है। छत्तीसगढ़ में लागू होगी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। दी जाएगी आर्थिक और तकनीकी मदद। प्रदेश में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति जल्द लागू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तकनीकी शिक्षा विभाग को दूसरे राज्यों का अध्ययन कर नीति बनाने के निर्देश दिए थे। विभाग की ओर से नीति तैयार की जा चुकी है। इसे जल्द ही यहाँ पर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके विचारों और नवाचारों के माध्यम से सतत और समावेशी विकास की ओर प्रेषित करना है। इस नीति के तहत 2025 से 2029 तक अवधि में 50,000 से अधिक छात्रों को नवाचार और उद्यमिता के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया जाएगा। नक्सल प्रभावित कोंडागांव की बेटी ने रचा इतिहास। सब जूनियर नेशनल जूडो में ममता नेताम ने जीता रजत पदक। आईटीबीपी में ली ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले की ममता नेताम ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। 18 से 21 जनवरी 2024 तक चली इस प्रतियोगिता में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यहाँ पर 41वीं वाहिनी से प्रशिक्षित 3 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से ममता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 8 स्पेशल ट्रेन। भक्तों की यात्रा आसान करने रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। महाकुंभ 2025 के श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें 25 जनवरी से 24 फरवरी के बीच अलग अलग दिनों में चलाई जाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए ट्रेनों का शेड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आचार संहिता लागू होते ही धरना स्थल हुई खाली। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक करेंगे डिजिटली प्रदर्शन, पहुंची महिला आयोग। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोमवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही इसका असर शुरू हो गया है, जहां बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक प्रदर्शनकारी यहां पर नवा रायपुर का तोता प्रदर्शन स्थल खाली कर दिए हैं। समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने अनवरत प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक अपने अपने घरों से डिजिटल प्रदर्शन करेंगे। बीएड अभ्यर्थियों का एक यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए मंत्रालय गया। युवा सीखेंगे शेयर मार्केट ट्रेडिंग। मुंबई के एक्सपर्ट स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को देंगे फाइनेंस स्किल की ट्रेनिंग। एनएसई के साथ एमओयू करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले कई युवाओं को शेयर ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए अब मुंबई के विशेषज्ञ उन्हें फाइनेंशियल ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। पहली बार युवाओं को शेयर मार्केट के बारे में प्रोफेशनल जानकारी देने सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए बाकायदा मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक तरह का एजुकेशनल समझौता करने जा रही है। इसके लिए शिक्षा और वित्त विभाग तैयारी कर रहा है। मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आचार संहिता के पहले सीएम ने दी बड़ी सौगात, स्वच्छता दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी, 7,200 की जगह मिलेंगे 8,000 रुपये। सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन डीडी ऑडिटोरियम में आयोजित नगरीय विकास सोपान कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता दीदियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता दीदियों को पहले 7,200 रुपये मानदेय मिलता था, लेकिन अब उन्हें 8,000 रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा। इससे 10,000 स्वच्छता दीदियों को इसका लाभ मिलेगा। निकाय चुनाव की घोषणा के पहले सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात दी। 6 नगरीय निकायों में 270 करोड़ की जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास किया। 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 17 कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 102 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कुल 440 करोड़ 63 लाख रुपए की विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। फर्जी दस्तावेज से बनना चाहता था सीआईएसएफ जवान, ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे खुला राज। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सीआईएसएफ सेंटर उतई में ट्रेनिंग के लिए आए युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक किसी और के दस्तावेज लेकर ट्रेनिंग के लिए आमद होने के लिए पहुंचा था। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) BNS 23 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में 13 दिन से रखा पादरी का शव, गांव वाले बोले ईसाई को दफनाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार हाईकोर्ट समाधान नहीं कर पाई, ये दुखद। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक व्यक्ति ने अपने पिता को दफनाने के लिए याचिका लगाई। याचिका में बताया कि उसके पिता सुभाष पादरी थे। 7 जनवरी को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। गांव के कब्रिस्तान में वह पिता का शव दफनाना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह गांव में किसी ईसाई को दफन नहीं होने देंगे। ग्रामीण मेरी जमीन पर भी दफनाने नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसकी याचिका 9 जनवरी को खारिज कर दी थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुखद है कि किसी व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। हाईकोर्ट और राज्य सरकार समाधान नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। अंबिकापुर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, बुलडोजर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ सीढ़ीगढ़ में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ बीते दिन बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी। इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। सरगुजा डीएफओ ने महामाया पहाड़ के सीढ़ीगढ़ सहित अन्य इलाकों में 117 कब्जाधारियों को नोटिस दिया था। 3 दिन के अंदर कब्जाधारियों को मकान खाली करने को कहा गया था, लेकिन समय सीमा पूरा होने के बाद भी श्रीगढ़ के 60 कब्जाधारियों ने मकान खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब तक करीब यहां पर 40 घरों को तोड़ दिया गया था। वहीं अब इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया, 3 आईईडी भी बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। दोनों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में बीती सुबह से रुक कर यहाँ पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग की जा रही थी। मौके से यहाँ पर 3 आईडी भी बरामद की गई है। एनकाउंटर में कोबरा बटालियन का 1 जवान घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। मामला मैनपुर थाना इलाके का है। मौके से एक SLR हथियार भी बरामद किया गया है। गरियाबंद एसपी ने 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी, सीएम साय ने की भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत। अब प्रदेश के किसानों को सालाना 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। सीएम साय ने बीते दिन राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में योजना के हितग्राहियों को चेक राशि वितरित कर बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके तहत प्रदेश के 5,62,000 से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10-10 हजार रुपए के मान से कुल 566 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई। रायपुर में 5,000 किलो नकली पनीर जब्त। पुणे MP से छत्तीसगढ़ आ रही खेप खाद्य विभाग ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पकड़ा। रायपुर में खाद्य विभाग ने 5,100 किलो नकली पनीर पकड़ा है। विभाग ने रेलवे स्टेशन और भाटा गांव बस स्टैंड में दूसरे राज्यों से आने वाली नकली पनीर की खेप जब्त की है।
अधिकारियों ने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश से 49 बॉक्स और बस के जरिए पुणे की एक डेयरी से 53 बॉक्स पनीर आए थे। फूड डिपार्टमेंट ने कुल 102 बॉक्स पनीर के बॉक्स पकड़े हैं। एक बॉक्स में 50 किलो पनीर भेजा गया था, जिसका कुल वजन 5100 किलो है। अधिकारियों ने बताया कि पनीर की बड़ी खेप किसने मंगाई है, इसकी जांच की जा रही है। लंबा इंतजार करने के बाद कोई पनीर लेने नहीं पहुंचा, जिसके बाद पनीर को जब्त कर लिया गया है। चुनावी तारीखों पर कांग्रेस को एतराज, पीसीसी चीफ बोले परिणाम एक साथ घोषित हो वरना इसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। इस बीच मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव की घोषणा साथ करते हैं तो परिणाम अलग अलग क्यों हैं? नगरीय निकाय के परिणामों का पंचायत पर असर पड़ेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सारे चुनाव खत्म होने के बाद 24 फरवरी को साथ में परिणाम घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध पर चिट्ठी लिखने की भी बात कही है। कहा कि विशेषज्ञों से राय लेकर कोर्ट भी जाएंगे। गांव में सड़क और पुल के अभाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव बहिष्कार की खबर सामने आ रही है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जनपद के लोहारसी पंचायत के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों ने दर्जनों की संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रशासन को अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई सालों से लोहारसी पंचायत के 4 वार्डों के लोग सड़क और पुलों के अभाव में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेतों में सिंचाई के लिए जो पानी का नाला गांव की सड़कों में घुसता है, वहां पुलिया बनाने की मांग है। वे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर किया कमाल। डीपीएस राजनांदगांव की बास्केटबॉल टीम ने जूनियर नेशनल में जीता कांस्य पदक। राजनांदगांव दिल्ली पब्लिक स्कूल की बालिका टीम ने चेन्नई में आयोजित 68वीं जूनियर राष्ट्रीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। 15 से 19 जनवरी तक चले इस टूर्नामेंट में टीम ने सीबीएसई का प्रतिनिधित्व किया। हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे को लेकर जताई नाराजगी, राज्य सरकार को फटकार, मुख्य सचिव से मांगा जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के साथ हुई दुर्घटना को संज्ञान में लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा खतरनाक है। राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद कैसे बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है? क्यों इस अधिनियम का पालन नहीं कराया जा सका? क्या मुआवजा दिया गया है? एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई है और एक महिला अधिवक्ता घायल है। क्यों राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है? कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है कि कैसे बाजार में चाइनीज धागा और मांझा उपलब्ध हो रहा है। वहीं 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया? इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में रविवार को 7 साल का बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था। इस दौरान चाइनीज मांझा उसके गले में फंस गया और बच्चा लहूलुहान हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं राजधानी के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीज मांझे की शिकार होकर घायल हो गई। इन दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को तय की गई है। कोरबा में रोजगार के लिए ढोर नंगाड़ों के साथ प्रदर्शन, भू विस्थापितों के सामने झुका प्रबंधन, दर्जन भर को मिला काम, बाकी को भी जल्द मिलेगा रोजगार। कोरबा में SECL की खदानों में रोजगार की मांग को लेकर बीते दिन भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। गेवरा GM कार्यालय के बाहर सुबह से ही ढोर नंगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में भू विस्थापित एकत्र हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता अजय जायसवाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भू विस्थापितों का मुख्य आरोप था कि खदान में कार्यरत निजी ठेका कंपनी स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को काम पर रख रही है। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए गेवरा GM SK मोहती को मौके पर आना पड़ा। प्रदर्शनकारियों और प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। अंबुजा सीमेंट की खदान विस्तार योजना, ग्रामीणों ने किया समर्थन, रोजगार और विकास को मिलेगा नया आयाम। अंबुजा सीमेंट की चुना पत्थर खदान के विस्तार के लिए पर्यावरण स्वीकृति संबंधी जनसुनवाई बीते दिन ग्राम मोपर के
शासकीय हाई स्कूल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस जनसुनवाई में उपस्थित 99% ग्रामीणों ने परियोजना का समर्थन किया। स्थानीय लोगों ने इसे रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पहल के रूप में सराहा। जनसुनवाई का संचालन अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलौदाबाजार दीप्ति गौती और भाटापारा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, साथ ही क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी PK रबड़े की उपस्थिति में किया गया। इसमें सैकड़ों स्थानीय निवासी, सामुदायिक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक 36 साल 24 जनवरी से भास्कर उत्सव, रामायण पर राणा, कविताओं पर विश्वास की प्रस्तुति, रामदेव बागेश्वर और आमिर खान करेंगे शिरकत। रायपुर में दैनिक भास्कर की ऐतिहासिक सफलता को 36 साल पूरे हो गए हैं। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए राजधानी में भास्कर उत्सव मनाया जाएगा। 24 जनवरी से शुरू होने वाले भास्कर उत्सव को खास बनाने के लिए कई नामी हस्तियां रायपुर आ रही है। इस दौरान 24 से 28 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में स्पिरिचुअल टॉक शो होंगे, साथ ही कवि सम्मेलन, रामायण प्ले और बॉलीवुड टॉक शो भी आयोजित किए जाएंगे। सभी कार्यक्रम विधानसभा रोड स्थित रामा वर्ल्ड में होंगे। सरगुजा में बेरोजगार युवाओं से 4 करोड़ की ठगी को ऑर्डिनेटर की नौकरी देने का दिया झांसा। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज किया FIR। सरगुजा संभाग के बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर करीब 4 करोड़ की ठगी कर ली गई है। युवाओं का सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और NGO के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योग के साथ साबुन फैक्ट्री लगाने का झांसा दिया। युवाओं को ब्लॉक ऑर्डिनेटर बनाने का झांसा देकर 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की ठगी की गई। मामले में मणिपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश का धान चोरी छुपे छत्तीसगढ़ ला रहे थे तस्कर। पेंड्रा में 160 बोरी धान जब्त। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब अंतिम दौर पर है। ऐसे में लगातार अवैध तरीके से मध्य प्रदेश का धान परिवहन कर जिले में खपाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पर जिला निगरानी दल और स्थानीय प्रशासन की टीम ने मध्य प्रदेश के कोतमा में रहने वाले धान तस्कर के वाहन को धान सहित जब्त किया है। पुलिस इस केस में आगे की कार्रवाई कर रही है।